जय बोलो देवादिदेव एकहजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। भगवान की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना है। विगत दिनों हम सभी ने भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से भगवान की लंबी आराधना की। जो जो हम भगवान के स्वरूप को जानते हैं त्यो तो हमारी निकटता और अधिक बढ़ते जाती। भक्ति हमारी भाव विशुद्धि का सबसे सबल आधार है और इसी कारण इसे कर्म निर्जरा का सशक्त माध्यम भी कहा गया। शास्त्रों के कथनानुसार भक्ति ये जिनवरानम जम खीयदि पुब्ब संचयम कम्मम। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म विनष्ट हो जाते हैं। हमने भक्तामर स्तोत्र के प्रसंग में सुना कि भगवान की स्तुति से कर्म कटते हैं। स्तुति की बात तो बहुत दूर, उनके नाम स्मरण से भी हमारे कर्म नष्ट होते हैं और नाम स्मरण तो बहुत दूर की बात है। भगवान का रूपावलोकन, उनकी छवि के दर्शन, उनके वंदन या उनके प्रति किए गए नमन से भी हमारे कर्म नष्ट होते हैं। जिन बिंब दंसन बंदन नमन स्नेही बहुकम पदेशान निज्जर उलंभा दो, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, बंदन, पूज और नमस्कार से हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती। एक अच्छा सुअवसर अब आप लोगों के बीच और आने वाला है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हमारे जीवन की श्रेष्ठतम आराधना कहलाती है। संपूर्ण जैन समाज सिद्ध चक्र की महिमा से पूर्णतः परिचित है। बच्चे बच्चे को ये बात रटी हुई है कि सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। ये सिद्ध चक्र हमारे जीवन की सिद्धि का आधार है। सिद्धि मिले या न मिले, शुद्धि तो मिलती ही है और जिसको शुद्धि की प्राप्ति होती है वही सिद्धि को प्राप्त कर पाता है। इस अर्थ में आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें आने वाले अष्टानिका के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पावन आराधना करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। धर्म क्षेत्र में कोई भी कार्य करने के लिए 4 बातों की आवश्यकता होती। सामग्री, सत्व, संयोग और श्रद्धा। सबसे पहले अनुकूल सामग्री, वैसा निमित्त, वैसा प्रसंग बहुत कठिनाई से मिलता है। आज आप लोगों के लिए उत्तम सामग्री प्राप्त हो गई। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान, कार्तिक की अष्टानिका, ये हमारे मंगल आराधना का श्रेष्ठतम अवसर। मंडल की संरचना के साथ संस्कृत का मूल विधान, गुरु मुख से मंत्रोच्चार के श्रवण का सुलाभ,
ये सामग्री आप लोगों को प्राप्त हुई कि नहीं? इतना ही नहीं, सामग्री पाने के बाद आपको और ऐसी अनुकूलता कि आपने अपना नाम अंकित करा दिया। बहुत से लोग तो विचार ही करते रह गए। आपने मंडल प्राप्त किया, आपने नाम अंकित कराया, आपको पूजा का अवसर मिल रहा है। यदि ये सारी अनुकूल सामग्री ना हो तो क्या आनंद आएगा? नहीं ना। जब आप विधान की संरचना देखेंगे और पूरे मंडलों को स्थापित होते देखेंगे, भगवान को विराजमान होते देखेंगे, आपका हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा, आनंद से भर उठेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी अकृत्रिम जिनालय में प्रवेश कर गए। हमने सुना अकृत्रिम जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं। ये पूरा मंडप एक जिनालय का रूप लेगा जहाँ 108 जिनबिंब होंगे। जितनी उत्तम सामग्री होती है, जितने उत्तम साधन होते हैं, उतनी अच्छी भावना भी होती है। होती कि नहीं? तो भाव दशा भी आपकी निर्मल होगी। सामग्री मिल गई, मिली ना, इस अर्थ में आप लोग भाग्यशाली हो गए। पर सामग्री अकेले से काम नहीं होगा, सत्य भी चाहिए। क्या चाहिए? सत्य। सामग्री तो मिल गई, अब वे लोग बड़े भाग्यहीन हैं जिनके पास बाकी सारी अनुकूलता है पर शरीर अनुकूल नहीं है। जिनसे बैठा न जाए, उठा न जाए, चला न जाए, फिरा न जाए, वो बेचारे क्या विधान करेंगे? सत्व नहीं है, शरीर अनुकूल नहीं है, सत्व की सुलभता नहीं होने से व्यक्ति चाह करके भी धर्म लाभ नहीं ले पाता। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पकड़े हैं, घरों में पड़े। आप बड़े सत्ववान हैं जो यहाँ आते हो, रोज आते, नियमित आते। आपके पास सत्व है इसलिए आप आ रहे। सत्यहीन होते तो घर में पड़े रहते। हालांकि इस चैनल ने आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था दे दी कि सत्यहीनों के लिए भी घर में सामग्री सुलभ करा दी। बहुत सारे लोग घर बैठे बिस्तर पर पड़े पड़े भी धर्म ध्यान कर रहे, लेकिन जो सत्यहीन होने पर घर बैठे धर्म ध्यान करे समझ में आता है, लेकिन सत्यवान होने के बाद भी घर बैठे रहे तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारे पास सामग्री है और सत्य है तो प्रमाद छोड़ो, आगे बढ़ो। प्रमाद छोड़ के आगे बढ़ो, सत्यवान बनो, जिससे जीवन बेहतर हो। तो आप लोग इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि आपके पास उत्तम सामग्री और अनुकूल सत्य दोनों है ना। हाँ, भाग्यशाली हो कि नहीं? अपने भाग्य को सराह लो। लेकिन केवल सामग्री और सत्व से काम नहीं चलेगा। हाँ, सामग्री और सत्व के साथ साथ क्या चाहिए? संयोग। क्या चाहिए? अनुकूल संयोग भी चाहिए। खूब मन बना लिया, विधान में सबसे पहले नाम लिखाया, उल्लास भी था, उमंग भी थी, शरीर में शक्ति भी, लेकिन ऐन मौके पे कोई का जन्म हो गया, कोई का मरण हो गया, या कोई उल्टा संयोग आ गया। अब क्या करोगे? मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था,
मेरे साथ कुछ युवक भी चढ़ रहे थे, बड़े उल्लसित थे कि आज महाराज जी के साथ वंदना करने का मौका आया। और जैसे ही गौतम गंधर्व टोक पर पहुँचे, एक युवक जो बहुत ज़्यादा उल्लसित था, वो मेरे साथ वंदना करने की जगह घर में फ़ोन लगाया। मैं वंदना करके बाहर निकला, मुंह लटकाया खड़ा। बोले क्या बात है भाई, तो इतना उदास क्या? बोले महाराज शोर लग गई। शोर लग गई? हम बोले अभी तक तो लगी नहीं थी, अब कहाँ से लग गई? बोले महाराज जी सोचा, बहुत खुशी हो रही थी कि आपके साथ वंदना करने का मौका मिल रहा है। आज महाराज जी के साथ वंदना कर रहे हैं, पूरी वंदना करने का मौका मिल रहा है। महाराज घर में फ़ोन लगाया तो कहा द्रव्य मत चढ़ाना, भगवान के चरण मत छूना। घर में शोर हो गई। अब सिर पकड़ लिया महाराज, क्या करें? हमने कहा मैं क्या करूँ, फ़ोन क्यों लगाया, फ़ोन क्यों लगाया? अब क्या हो गया? संयोग बदल गए, कोई भरोसा नहीं, संयोग कब क्या हो जाए, एक पल का भरोसा नहीं। इसलिए जिनका संयोग अनुकूल है, अनुकूल संयोगों के रहते जो बन सके करो। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है वह इसीलिए रखा गया कि कोई संयोग बिगड़े तो आपकी बात बनी रहे। क्या संयोग बिगड़ भी जाए तो भी आपकी बात बनी रहे, आपका काम ना बिगड़े। चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो आपकी बात बनी रहे, आपका काम न बिगड़े, इसलिए अभी आज आप सबका सकलीकरण होगा। हम अगर संकल्पित हो गए तो फिर कोई सूतक पातक नहीं। सकलीकरण की क्रिया तो ये लोग कराएंगे, पर असली सकलीकरण मैं करा देता हूं। क्या है सकलीकरण? संकल्प ही सकलीकरण है, भाव विशुद्धि ही संकलीकरण है। मनः प्रसक्त च वच प्रशस्त, काय प्रशस्त च कसाय हानि, साचैव अर्थतः सकली क्रियासा क्रिया विशाले कृतिकल्पनांगा। कि मन की प्रसन्नता, वचन की प्रसन्नता, शरीर की प्रसन्नता और कसाय हानि, यही यथार्थ सकलीकरण है। बाकी जो ऊपर की ये क्रियाएं कर रहे हैं ना, ये सब कल्पनांगा, कल्पनाएं तुम्हें बांधने के लिए। इसलिए आज आप सब संकल्पित हो जाओ, चाहे जो हो हमें विधान करना है। क्या करना है बोलो? चाहे जो हो हमें विधान करना है। बोलो हाथ उठा के, करना है। हो गया आपका संकल्प, अब कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। बाकी ये बंधन तो आपको बंधवा ही देंगे। जितने ऑनलाइन में है वो भी कर ले संकल्प, ये संयोग न बिगड़े। पर बंधुओं संयोग तो किसी के हाथ में नहीं है, कोई आए नहीं, कोई जाए नहीं, ये कंट्रोल नहीं। आने वाले पर फिर भी तुम लोगों ने कंट्रोल बना रखा है, जाने का कोई का ठिकाना है क्या? कोई का ठिकाना नहीं। पर कोई आए चाहे जाए, हमारा काम बना रहे, ये संकल्प आज आप सबको लेना है। तो संयोग, कई तरह के संयोग होते हैं। अभी पिछले दिनों में 10 मंडल कैंसिल हुए, उसमें 5-6 आ भी गए, 3-4 बाकी। अभी आना जाना चलेगा। किसी के घर में शादी आ गई, कोई बीमार हो गए, बहुत तो चिकनगुनिया से परेशान है कि उठा ही नहीं जा रहा है, विधान में कैसे करेगा। अरे मैं तो कहता हूँ विधान में आके न चलो, सब चला जाएगा, घबराना नहीं। हम एक जगह पर थे, एक सज्जन जिनका रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन में आ गए, बहुत परेशान। वहाँ समोसरन विधान हुआ था,
ओ मेरी प्रेरणा से विधान में बैठ गए, बोली लेके कुबेर बन गए और इतना नचे कि डिप्रेशन कहाँ गया पता ही नहीं है, मस्त है। 2002 से आज 24 हो गए, 22 साल हो गए, बिल्कुल बाहर। तो ऐसा नहीं है, भक्ति भाव से सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी कईयों की हालत इसलिए खराब है, कुछ निमित्त उल्टे सीधे आ जाने से बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। वर्षों से जिसके भाव बना के रखते हैं वो भाव भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि संयोग अनुकूल नहीं है, संयोग पर हमारा अधिकार नहीं। इसलिए अनुकूल संयोगों की सुलभता के अभाव में धर्म आराधन नहीं हो पाता। अतः जब तक संयोग अनुकूल है अपना उत्साह बना के रखो, पीछे नहीं होना। अभी मेरी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए सहज मंजूरी है। जब कोई मजबूरी हो, कोई परेशानी हो, तब सोचेंगे आगे पीछे। इसमें कोई आगे पीछे सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर 3 तो हो गए, सामग्री भी मिल गया, मिल गई सामग्री, सत्य भी है, संयोग भी है, और श्रद्धा ना हो तो क्या है, सब कुछ हो करके भी कुछ भी नहीं है। क्या है, क्या चाहिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, श्रद्धा। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बल पर द्रोणाचार्य के अभाव में भी एकलव्य ने वह सरसंधान सीख लिया जो अच्छे अच्छे लोग द्रोणाचार्य के सानिध्य में भी नहीं कर पाए, है ना। सामग्री नहीं थी, श्रद्धा थी। अनुकूल संयोग नहीं था, श्रद्धा थी। सत्य नहीं है, श्रद्धा है। गोमटेश बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हुआ। चामुंड राय ने महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया, भगवान की प्रतिष्ठा की, इतना बड़ा जिनबिंब विराजमान किया, भगवान बनाया। सब कुछ चामुंड राय ने कर दिया, कर दिया। बड़े बड़े धनी मानियों को भी उसने बुलाया होगा, बुलाया, अभिषेक नहीं हो पाया। सामग्री था, सामग्री थी, सत्य था, संयोग सब कुछ था, लेकिन फिर भी मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है। और वो गुल्लिका जी जिसके पास क्या था, छोटी सी लुटिया, सामग्री भी नहीं, सत्य भी नहीं, और ऊपर तक पहुंच पाने के लिए अनुकूल संयोग भी नहीं, कुछ भी तो नहीं था। था क्या बोलो। लेकिन एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, किसके बल पर, हाँ, तो श्रद्धा। कोशिश करो। श्रद्धा ऐसी ताकत दे देती है जो साधारण को भी असाधारण बनाते। कोशिश करो उत्तम से उत्तम सामग्री को जोड़ने का, पूरा सत्व लगा देने का, और अनुकूल संयोगों का लाभ उठाने का। लेकिन ये सब न भी हो तो चौथी बात श्रद्धा की है। श्रद्धा हो, संयोग न भी हो तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। श्रद्धा हो, सत्यहीन हो तो भी वह बहुत कुछ पा सकता है। श्रद्धा हो, सामग्री के अभाव में भी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की जा सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व किसका? हाँ, श्रद्धा का।
पर आप लोगों को तो मैं बहुत भाग्यशाली देख रहा हूँ। क्यों? आपके पास सामग्री भी है कि नहीं? संयोग भी है, सत्य भी है और श्रद्धा भी है ना? तो चारों है तो अब क्या करना है? चारों है तो क्या करना है? क्या करना है बोलो? क्या करना है? चारों है तो अब कुछ नहीं करना, सिद्ध चक्र विधान में 4 चांद लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? 4 चांद लगाना है। आज से आप सब लोग अपना मनोभाव और जगा लीजिए। जितने लोग आप लोग सम्मिलित हो ही रहे, अपने सारे रिश्ते नातेदारों को भी खबर कर दो कि यहाँ तो अब जितनी व्यवस्था है सो है ही, यहाँ जो आ पाएंगे वो आ जाएंगे। अब इनके पास कितनी व्यवस्था मुझे उसका अपडेट नहीं है, लेकिन जो ना आ पाए वो घर में अपनी टीवी स्क्रीन खोलकर ये विधान का आनंद जरूर ले ले। मंदिरों में स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन लगाकर विधान का आनंद जरूर ले ले। जैसे आप रोज ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं, ऑनलाइन विधान से भी अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। और बंधुओं, जिन घरों में सिद्ध चक्र के मंत्र गूंजेंगे उस घर की सारी अलाई बलाई दूर हो जाएगी, पक्का मान के चलो। इसलिए ये अवसर खोना नहीं, इसका पूर्ण आनंद लेना है। जिन लोगों को ये सौभाग्य मिला है वे भाग्यशाली हैं। और सबसे भी मैं पूछता हूँ, सामग्री में भी कोशिश करना उत्तम से उत्तम सामग्री पाओ। आप जब कोई सामान खरीदने जाते हो बाजार में तो 200 रुपया का भी टी शर्ट मिलता है, लेकिन आप 200 रुपया का टी शर्ट खरीदने की जगह बॉस का 20,000 का टी शर्ट खरीदते हो। हाँ, क्यों खरीदते हो? क्यों? सिंपल, 200 रुपया का टी शर्ट पहनने की जगह आप 20,000 रुपया उस टी शर्ट में लगा देते हो। क्यों लगा रहे हो? हमें उत्तम पहनना है। क्या करना है? उत्तम पहनना है। कपड़ा पहनोगे तो उत्तम, चश्मा खरीदोगे उत्तम, घड़ी खरीदोगे उत्तम, जूता पहनोगे तो उत्तम। अब भगवान की पूजा, हर कोई दिक्कत नहीं। हम तो सबसे आखिरी में भी रह लेंगे। आखिरी क्यों मुकेश? आखिरी क्यों? सब जगह उत्तम तो यहां तो सर्वोत्तम। होड़ लगनी चाहिए। यहां पीछे क्यों? पाप में पीछे रह जाना, परमार्थ में सबसे आगे आने की कोशिश करना। अहमा अहमा एक योच्चे ऐसा शब्द आया, सबसे आगे मैं, सबसे पहले मैं। उत्तम से उत्तम सामग्री को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जितना अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता उतना उत्तम प्रभाव होता है। मन का भाव तो जुड़ा है ना, तो उत्तमोत्तम ना मिले तो ठीक। इसका अर्थ ये नहीं सोचना कि जो पीछे रह गए उनको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बलवान तो श्रद्धा है। श्रद्धा के अभाव में सबसे पीछे, श्रद्धा होने पर सबसे पीछे वाला भी आगे हो सकता है, और श्रद्धा के अभाव में आगे रहने वाला भी पीछे जा सकता है। वो अरहतदास सेठ सामायिक में बैठा था, पर मन में संकलेश था। मरकर प्यासा मरा और जल कीट बन गया और कुएं का मेढक बन गया। और वही मेढक जब श्रद्धा से भरा, भगवान के समोसरण की ओर फुदकता फुदकता जा रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, कमल की एक नन्ही सी पाखुड़ी उसके मुख में थी। फुदक फुदक कर भगवान के चरणों में जा रहा था। भगवान महावीर के समोसरण में अपनी श्रद्धा का पुष्प अर्पित करने के भाव से, लेकिन बीच में ही राजा श्रेणी के हाथी के पांव के नीचे आ गया, मर गया। शरीर से भले नहीं पहुंच पाया, पर वह देव बनकर सैनिक से पहले पहुंच गया। पहुंच गया ना? किसके बल पर?
यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिह छनादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये क्या है? तो आगे रहना तो अभिमान मत करना, लेकिन समर्थ हो तो पीछे रहने का भाव मत रखना, उत्साह प्रबल रखना चाहिए। जितनी मेरी भागीदारी हो सके मैं करूं। तुम लोगों का हिसाब उल्टा है। घर में ब्याह शादी हो, पार्टी साटी हो, तो एक एक कार्यक्रम में 25-50 फूंक देने में कोई संकोच नहीं है, बड़ा काम किया। अब परमार्थ का काम करते हो तो 10-5 दे दे तो सोचते बहुत दे दिया, इस साल बहुत लग गया, है ना? बोलो, हाँ क्या सोचते हो? नवरत्नों, इस बार महाराज का चातुर्मास हुआ, खर्चा ज़्यादा हो गया या पुण्य बढ़ गया? बोलो, क्या सोचते हो? तुम लोगों का खर्चा बढ़ा कि पुण्य बढ़ा? बोलो, तो पुण्य बढ़ाना चाहते हो ना, तो खर्चा क्यों गिनते हो? सोचो जितना पुण्य बढ़ा बढ़ा और लगाऊंगा और पुण्य बढ़ेगा। हिसाब मत लगाओ कि हमने बहुत लगा दिया, हमेशा ये सोचो कि हमने बहुत कुछ लूट लिया और अभी और लूटना बाकी है। भाव ये होना चाहिए। दृष्टिकोण पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक दृष्टि लेकर के चलिएगा, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, धर्म क्षेत्र में जो भी आप अर्पित करते हैं केवल स्व के लिए होता है, पर के लिए नहीं। और यही जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है, जिसे हमें अपने अंतर मन में घटित करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयास कीजिए तो सामग्री उत्तम से उत्तम हो, सत्य ना हो, श्रद्धा हो, तो आप निस्सत्व होकर के भी बहुत कुछ कर सकते हो। मैं देखता हूँ विधान आदि धार्मिक कार्यक्रमों में जो कहते चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, और जब वो विधान में बैठते तो उठने का जी नहीं करता। आनंद, श्रद्धा निस्सत्व को भी सत्वान बना देती है, और श्रद्धा पक्की होने से पुण्य इतना प्रबल हो जाता है कि प्रायः प्रतिकूल संयोग भी टल जाते हैं। तो ऐसे श्रद्धावान बनकर काम कीजिए। आज से आप लोग विधान के लिए सकलीकरण कर रहे हैं। ये विधान सानंद संपन्न हो, आपके लिए सारे संयोग अनुकूल बने रहे। इसलिए आज से ही जितने लोग इस सिद्ध चक्र विधान में भाग ले रहे हैं, यहाँ और पूरे देश के लोगों से 3000 से अधिक लोग सम्मिलित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अलग, हाँ, इंद्रदानी के रूप में, मंडल वाले मंडल पुण्यार्जक के रूप में, और परोक्ष रूप से कितने लोग होंगे उनका कोई ठिकाना नहीं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो आज इस विधान में संकल्पित है, संकल्पित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस विधान में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, वे आज से ही एक जाप, जब तक इस विधान की सानंद संपन्नता ना हो तब तक रोज करेंगे। ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ठीक है। और हम आज से ओम ह्रीम असिया उषा नमः की 9 बार जाप, माने 27 जाप हमारे प्रवचन में रोज चलेगी। आप लोग अपने घर में जब तक ये विधान सानंद संपन्न न हो, यानी रथ यात्रा तक ओम ह्रीम असिया उषा नमः की जाप करेंगे। विधान के दौरान तो आप लोग सामूहिक करेंगे ही करेंगे। विधान प्रारंभ होने के पहले तक
ये जाप सबको भाव विशुद्धि के साथ करना, इस भाव से कि मेरे सारे संयोग अनुकूल बने रहे। ऐसे संयोग अनुकूल बनेंगे तो सारा कार्य संपन्न होगा। आप सबका ये विधान सानंद संपन्न हो, सब मंगल और आनंदमय हो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।